अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं हक बोल न्यूज़। तो नाज़रीन, आज हमारे पास बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब। और आज बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है। इस हवाले से क्योंकि पीपल्स पार्टी के ये पुराने जियाले हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इस बजट के हवाले से इनका क्या नज़रिया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ उसका और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया कि बजट पे मैं जितनी भी मेरी अकल है, समझ है, जो महसूस की है, इस पर बात करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब, बजट जो पेश हुआ है तो इसमें इससे पहले एक बहुत बड़ा बजट पेश हुआ था भुट्टो साहब के दौर में, जिसमें एक बहुत बड़ा नारा जो आज तक बहुत सारी जमातों ने भी उसको लगाया और उसको लेके चलने की कोशिश की। लेकिन ये कि भुट्टो साहब ने एक बेहतरीन आवाज़ उठाई थी, रोटी कपड़ा और मकान। इसके मुतल्लक आप क्या कहते हैं? ये आपने, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि आपने कहा जी एक नारा था। वो नारा नहीं था। वो पाकिस्तान पीपल पार्टी इतनी नारों पे यकीन नहीं रखती जितनी वो हकीकत अमलन और हकीकत पे उस वक्त ज़रूरत थी। रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत थी और अब भी है। अब तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो चुकी है। चलो वो एक अलग मसला है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि गरीब आदमी का हालत संभल सके। वो सब वो यहाँ जिक्र करना तो मुनासिब नहीं है। सब लोग जानते हैं, आपसे और मुझसे ज़्यादा समझते हैं कि कौन लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि गरीब आदमी की हालत संभल सके। इस वजह से ठीक है, वो तो जितनी देखे ना, वो आप नारा कहते हैं, एक स्ट्रगल थी गरीब तबके के लिए, निचले तबके के लिए, कि कम से कम उन्हें ये बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात हैं, रोटी की है, कपड़े की है, लिबास की है और मकान की है, इसमें इनकी वो भुट्टो साहब ने बात की और इस पर एक उन्होंने काम भी किया। और इस स्ट्रगल में उन्होंने अपनी जान गंवाई, अपनी बेटी की जान गंवाई, 2 बेटों की जान गंवाई और बेशुमार हमारे को कम से कम 1,500-2 हज़ार साथी दोस्तों को शहादत रुतबा लेना पड़ा। मगर और इसके अलावा हज़ारों कोड़े हमने पीठों पर खाए। अब तो ये सब ड्रामेबाजी है जी। इतने दिन हो गए हैं जेल में, ये हो गया वो हो गया, सख्तियाँ देखी नहीं है। अभी तो मार्शल लॉ नहीं है। हमने तो मार्शल लॉ 3-4 मार्शल लॉ का मुकाबला हमने किया है। कोड़े हमने खाए हैं। क्या काम है जो हमने नहीं किया? मुझ जैसे जो लोग शाही किले में पड़े हुए थे, तो इन्होंने देखा ही क्या है? ये तो ड्रामाबाजी कर रहे हैं अब ये जो जितने भी हैं ये जो। लेकिन मिर्ज़ा साहब, जो आवाम के साथ अब हो रहा है, अब क्या पीपल पार्टी की जिम्मेदार नहीं है? पीपल पार्टी ने अपने हिस्से का काम। सदारत तो आपके पास। ये सदारत है तो वो पाकिस्तान रियासत को बचाने के लिए है, ये आइन को बचाने के लिए। सिर्फ मतलब ओहदे पे फायज होना ज़रूरी नहीं है, मसले का हल ज़रूरी है। मसले क्या? मसले का इंतज़ामिया तो उनके पास है। नून लीग के वज़ीर आज़म तो उनका है। वो उन्होंने बड़ा शौक़ था ना उन्हें वज़ारत उस्मा लेने का, तो करें काम। हम तो तामन करते हैं, हमने तो उनका राह में रुकावट नहीं कभी बने और ना बनेंगे। कि ख़ासकर इन हालात में जब पाकिस्तान माशी हालात में झगड़ा हुआ है। और क्या पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए कि मुश्किल वक्त में, क्या मेरी बात है, जब वो हमें पूछते हैं या बात करते हैं तो वो हमें मशवरा भी देते हैं, उन्हें समझाते भी हैं। अगर वो आप खुद ही ना करना चाहें कोई काम, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी चलाएँ, तो फिर हम क्या करते हैं? आप बजट, इतना बड़ा बजट दिया है इन्होंने, उसमें आप मुतमिन है? नहीं, हम मुतमिन क्या है? हम तो हुकूमत बचाने के लिए हैं, जमहूरियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। या इनकी जो हमारे तहफ़्ज़ात हैं उसके बावजूद हम मुल्क और आइन और इसके लिए। पीपल्स पार्टी ने तो बजट को माना नहीं। तमाम आपके जितने भी होते बड़े नहीं माना है कि
आप कैसे कहते हैं मानना, हम तो अब भी नहीं मानते, मगर मजबूरी है, कड़वी गोली खानी पड़ती है मुल्क की खातर, और वो हम खा रहे हैं। ठीक है, हम उनको कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं जैसे जमहूरियत का मसाक किया था, मसाक जमहूरियत किया था, हम तो सारी पार्टियों को कहा है, इन्हें भी कहा है कि मसाक माशियत करो। इस वक्त ज़रूरत है मसाक माशियत की, कि मैं उसके पर आओ, टेबल पे बैठो, मुकालमा करो, और जिससे मुल्क भी बच जाए, डिफाल्टर होने से भी बच जाए, कर्ज़ों से का भी बोझ कम हो, और माशियत हमारी भी कोई पैरों पाँव पर खड़ी हो सके। क्या लगता है मिर्ज़ा साहब आपको कि बजट पेश हुआ है, लगता है आपको कि नून लीग जो है वो पाकिस्तान को चला सकेंगे, या पाकिस्तान की जो देखो मेरी बात सुने, मैं कोई मुस्लिम लीग का तर्जुमान नहीं बैठा हुआ, वो खुद माशाल्लाह अपने आप को बड़ा सियाना और बड़ा काइयाँ समझते हैं, तो वो आखिर उनके दिमाग में या ज़हन में कोई नक्शा होगा, मगर हम हर उनकी हरकत पे, उसके काम पे तनकीद करेंगे जो अवाम के या पाकिस्तान के आइन और कानून के मुनाफी होगा, मारवाए कानून होगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, बजट के मतलब अगर बात की जाए तो बजट पेश हुआ, वो आपने देखा कि क्या वहाँ पर हल्ला गुल्ला हुआ? ये हल्ला गुल्ले का नहीं देख रहा रिज़ल्ट होता है, देख रहे हमारे तफजात थे हैं, वो देख रहे हैं कि वो उन्होंने हमारी के ये तफजात कितने % दूर किए हैं। वो हमारे % ये तफजात नहीं थे, वो गरीब निचले तबकात के लिए हैं तफजात। हम चाहते हैं कि वो दूर होने चाहिए, कि गरीब आदमी को कोई होना चाहिए। जैसे देखें ना, कि मेरी बात सुने कि इन्होंने कहा है जी कि सारी पीपल्स पार्टी ने कहा है जी हम 200 यूनिट पर बिजली जो है ना वो देंगे इलेक्शन के दिनों में, कि उनको बिल नहीं आएगा, ऐलान किया है। ठीक है, मुस्लिम लीग तो सरदारी साहब बात सुने ना, मेरी बात सुने, मुस्लिम लीग ने कहा जी हम 300 पे करेंगे, और उन्होंने भी कहा है ये जो छोटी जमातें हैं ये पे जो कुछ भी। अफसोस की बात है कि स्वाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनका सिंध में उनका सूबाई हुकूमत है हमारी, और ऊपर जो जितना सदर तक है हम इंतज़ामिया नहीं है हमारे नीचे, तो उसमें देखें ना कि वो सिंध में उन्होंने प्लान दिया है, उन्होंने कहा जी जिनके 300 यूनिट आते हैं उनको हम ये सोलर दे रहे हैं, यानी कि ठीक है उन्होंने वादा अपना पूरा किया, दे नहीं रहे, देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, कि 300 यूनिट तक जिनके आते रहे हैं, कि उनको वो सोलर वो गवर्नमेंट उनको फराम कर रही है फ्री। तो जो पंजाब की प्लान वो आपकी समझ में आती? ये इनकी समझ नहीं आ रही। ये पहले कह रहे थे 300 से 200 पर आए, आप कह रहे हैं कि जी हम 100 वाले को देंगे, पहले वो भी कुरानदाजी में, फिर उसके बाद देखेंगे ये यूँ या पागल तो नहीं, बस वो ऐसे कर रहे हैं कि वो जिसे कोई मुतमिन नहीं है। पंजाब है 12.5 करोड़ आधे पाकिस्तान की आबादी पंजाब में है, तो इनके मतलब ये इसका ये है कि आधे पाकिस्तान पे इनकी हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की सूबा पंजाब में ऊपर भी है, मगर इनको चाहिए था ना कि ये इन्होंने हमने 300 का यूनिट कहा है, इन्होंने 200 यूनिट का है, इनको चाहिए था कि 200 यूनिट के पर जो उनके कंज्यूमर हैं उनको वो सोलर प्रोग्राम या सोलर के जो सहूलत है वो दे देनी चाहिए थी। अब जो बिजली के बिल भी एक जगह पे रुक नहीं रहे, स्पीड बढ़ रही है, यूनिट महंगे। देखे ना, वो तो बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को कि कान इधर से नहीं पकड़ा इधर से पकड़ लिया, उन्होंने जो किया वो खुद उनको मानना पड़ा कि हम ये बिल IMF से मशवरा बनाया है हमने। अच्छा, एक लॉजिक मेरे साहब, एक लॉजिक नहीं समझ आया मुझे। मैंने एक और भी इंटरव्यू से एक और मतलब गेस्ट थे हमारे, उनसे भी यही सवाल किया मैंने। एक इनका कुलिया मेरी समझ में नहीं आता, जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि इधर से आप एक चीज़ का रेट कम करते हैं, ठीक है, और दूसरी जानिब से दूसरी तरफ जो है उसका रेट डबल कर देते हैं।
ये क्या रिलीफ है? मिसाल देता हूँ कि ये पिछले महीनों रमज़ान आटा आया, फिर उससे पहले एक आटे का एक पैकेज चला प्रोग्राम, जिसमें आटा जो था वो फ्री था, लेकिन दूसरी साइड पे डबल रेट थे। जो 10 किलो का आटा मिसाल के तौर पर 1100 रुपये का था, वो 2200 रुपये में मिला। यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो भी तब रेट था। यानी कि तब से ये कुलिये चल रहे हैं कि इधर से आप पेट्रोल की कीमत में कमी लाते हैं, उधर बिजली के बिलों में डबल कर, मतलब ये क्या लॉजिक है, ये क्या कुलिया क्या है? आपकी समझ में आता? भाई मेरी बात सुने, ये बजट जो पाकिस्तान का है ये गोरख धंधा है अल्फाजों का। अल्फाजों का उल्ट पुल्ट है। वो चीज़ तो उतनी है कि आपके पास एक देग है और मेहमान इतने हैं, आप कहेंगे कि इनको ज़्यादा 2-2 प्लेटें दे दो, इनको 2-2 एक प्लेट दे दो, इनकी आधी प्लेट काट दो, इनको बस ऐसे ही दिक्के दे दो। देखना तो ये मसला हम ये कहते हैं कि यार मेहमानों को कम करो या खाना ज़्यादा पकाओ। यहाँ खाना पकने नहीं देते। और नहीं, मैं बात कुछ कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि या मेहमानों की तादाद कम करो या खाना उसे ज़्यादा करो खाने को, जो कम एक प्लेट तो सबको मिल जाए ना। तो ये तो एक तो मेहमान ज़्यादा हैं, ऊपर खाना कम है, ऊपर इनकी तीसरा ये बंदर बांट है कि किसी को जैसे सरकारी मुलाजम है वो इतनी लाखों में तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मुराद भी ले रहे हैं, घर भी उनको फ्री मिले हुए हैं और चीज़ भी ये नहीं मुझे समझ आते मिल रहे हैं, और ऊपर से उनको बिजली भी फ्री मिल रही है। ये एक तरफ है गरीब तड़प रहा है कि उनके खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, मर रहे हैं, तो मर रहे हैं। और रोज़ खबरें और उनको 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये उनको बेचारों को दे रहे हैं। 200 यूनिट पर इतना है और 1 यूनिट आगे बढ़ गया तो डबल हो गया है। ये क्या मजाक है? ये नहीं होना चाहिए। ये दरअसल इनके हाथ में है ही नहीं कुछ। ये जो हमारी इंतज़ामिया है इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बस जो IMF जिनका इन्होंने कर्जा देना है, पाकिस्तान के बजट का 62% उसे आप सूद की जो सूद कह रहे हैं, जो कि जितना कर्जा है उसमें 62% उनको देते हैं, हम सूद देते हैं उनको पानी पीने। जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान के मिर्ज़ा साहब हालात हैं, क्या इसमें शहाना तर्ज ज़िंदगी लोगों को देनी चाहिए? क्या रस्मन मैं भी कह दूंगा नहीं होना चाहिए, आप भी कह देंगे तो तजवीज़ भी देना। बिजली के बिल फ्री, सुई गैस के बिल फ्री, पानी के बिल, मुलाजमीन कैसे दें? 5-5 कनाल दे घर कितों? मेरी बात सुने ना, ये तो ऐसे मतलब सियासी बातें बनी हैं, 5-5 के गाल, ये वो जो कुछ भी है ठीक है, वो नहीं होने चाहिए, मगर करेगा कौन? करेगा वही ना जो अवाम के वोटों से आएगा। यानी कि ये नहीं चाहते, ये अवाम के वोटों से जो आएगा, सही जमहूरियत पटरी पे आएगी तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक ये वोट डालने वाला कोई, गिनती वाला कोई, ऐलान करने वाला कोई, तो ऐसे नहीं काम चलता ना। मिर्ज़ा साहब, हिस्ट्री में ये 50 सालों में जो इस वक्त हुकूमत पे फाइज हैं, मैं ये कहूँगा कि तजर्बाकार लोग और बड़े सतून, जिसमें पीपल्स पार्टी सहरे फरिश्त है और नून लीग है। साहब लगा लेना सर, बड़ी सीटें आपके पास हैं। क्या सीटें हमारे पास? और यार आपको यही समझ नहीं आ रही, सदर क्या कर सकता है? वो तो रियासत की या आइन की हिफाजत के लिए ऊपर बैठा हुआ है, उसके बाद कोई इंतज़ामी होता तो नहीं है। वो तो नहीं ये कहेगा कि ये प्याज को या घी को या चावल को ये रेट मुकर्रर करो, वो नहीं करता। वो ये नहीं करेगा कि इसकी तब्दीली वहाँ कर दो, उसकी तब्दीली वहाँ कर दो, उसके हाथ में नहीं है। वो इंतज़ामिया का सरबराह वज़ीर आज़म होता है और सूबों में वज़ीर आला होते हैं। अच्छा, तो मुझे पिन नोट कर सकते हैं गलती के ऊपर? सिंध में देखें वो कितनी कंटिन्यू हुकूमत और सॉफ्ट चल रही है। वो वहाँ दूसरी हुकूमतें तस्लीम करती हैं कि सिंध की गवर्नमेंट है वो खसारे वाली हुकूमत नहीं है, वो आवाम को रिलीफ दे रही है और बचत भी कर रही है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, सदर गवर्नर जो हैं
जो मौजूदा हुकूमत चला रहे हैं, क्या वो पिन आउट कर सकते हैं? वो पिन आउट कर सकते हैं ना, उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकते हैं? ये की मर्जी है कि वो उस पर अमल करें या ना करें। अगर नहीं करते नहीं करते तो वो जवाब दें आवाम को, आगे वो इलेक्शन आएगा, आवाम उनको वोट नहीं देगी। अगर नहीं करते तो सदर या गवर्नर एक्शन ले सकता? कोई नहीं, असेंबली है सब सुप्रीम असेंबली क्या अगर कह देती है कि जी वज़ीर आला को नहीं है या वज़ीर आज़म को नहीं रहना चाहिए या फलाने वज़ीर को नहीं रहना चाहिए, वो अदम इत्माद कर सकती, वो अदम इत्माद करके बिल सदर को भेजेंगे, बिल सदर साइन कर देगा कि ठीक है जी ये असेंबली ने पास किया, मैंने साइन कर दिए, इसको कोई अदम इत्माद किया, मैंने मंजूर कर लिया। इससे वो ऑर्डर नहीं कर सकता कि इसको हटा दो, इसको बना दो या इसको तब्दील कर दो, ये वो ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि जवाब दे है असेंबली के आगे या आवाम के आगे वज़ीर आज़म, सूबों में वज़ीर आला। आपको क्या लगता है ये जो बजट पेश हुआ है जी, ये अवामी जुल्म का बजट था, अवामी जालिम का बजट था, या कि उनके हक में बजट था? ये दोनों में क्या था? मैं क्या कह सकता हूँ, आप तजर्बा है आपका, तजर्बा आपका तजर्बा क्या कहते हैं कि मेरा तजर्बा कोई और कहीं से लेकर आया हूँ, तजर्बा आप ही जो देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ कि ठीक नहीं है ये, तो ये अगर ये ऐसी हालात रहे तो हो सकता है ख़तरा ये पैदा हो गया, हालात काबू से बाहर हो जाए और खाना जंगी ना हो जाए। हमें इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है कि उनको उसको खाना जंगी की तरफ अगर ये आवाम चल पड़ी या हालात पैदा हो गए, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर ज़रदारी का बाप भी नहीं संभाल सकता, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या अपने बाप को भी कब्र से ले आएंगे, वो भी नहीं संभाल सकते। तो क्या फिर होने वाला आगे, क्या आपका तजर्बा क्या कहता है? तजर्बा क्या कहते हैं, इनको अब भी मिसाक जमहूरियत करी, एमरजेंसी लगानी चाहिए माशियत के मामले में, जो फजूल अखराजात हैं सरकारी ये ख़त्म करने चाहिए और ये ऐसी तजवीज़ें पैदा करनी चाहिए, ये बनानी चाहिए, ये जो कर्ज़ा है इसको कम होना चाहिए, कम होगा कर्ज़ा और हमें सूद कम देना पड़ेगा, जो पैसे बचेंगे वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की फलाह बहबूद पर खर्चे होंगे। ये 5 साल के लिए एमरजेंसी लगाएं ना, या 3 साल के लिए लगा लें, उसके बाद देखें रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें, हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, प्रोग्राम में अब वाइंड अप की तरफ मैं जाने लगा हूँ, क्या लगता है आपको कि अभी इतने दिन हो गए हैं, इसके ऊपर कोई अच्छा पॉजिटिव कोई इन्होंने कोई पैकेज निकाला है या कोई बेस्ट कारकर्दगी के लिए कोई सिस्टम निकाला है? किस चीज़? हेल्थ के हवाले से। वो यार हेल्थ तो के मेरी बात सुने ना, अभी तो खाने की लोगों को पड़ी हुई, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोग बच्चे अक्सर भूखे सोते हैं, दूध उनके लिए पास भी नहीं है और जीने की सांस लेने के लिए उनके पास नहीं है, कोई मसले मसाइल खड़े हुए। अब हेल्थ की बात करते हैं, आप जिएंगे तो उनका हेल्थ का होगा ना। अगर सेहतमंद आवाम नहीं होगी तो कैसे होगा यार? वो बात का मसला, पहले पेट भरने का मसला है कि लोगों का खाने का मसला है, रोज़गार का मसला। ये दोनों बराबर हैं, हेल्थ भी और खाना पीना भी। मेरी बात है, हमारा जो फोकस है लोगों को खुराक की तरफ है, खुराक अच्छी होगी। मिर्ज़ा साहब, मैंने तजर्बा खुद किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं, डॉक्टर ने 5-6 चीज़ें लिख के दी हैं, जिसमें आप ये लगा लें, कोई टैबलेट है, कोई सिरप है, ये सारी चीज़ें। जब पर्ची, मेरी पूरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें सिर्फ। अब ये सिर्फ एक चीज़ हॉस्पिटल से मिली है, बाकी कुछ नहीं मिला, बाकी उन्होंने कहा जी बाहर चले। मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी जानता हूँ, सारा दिन आप ही लोगों में फिरता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ कि ये सियासतदानों के अलावा और भी बहुत लोग हैं, और आवाम भी शामिल है उसमें, आप भी शामिल हैं, सब मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हैं कि हमें कम अज़ कम अपने आप से अपना एहतसाब शुरू कर दें, अगर ईमानदारी से कि हमने अल्लाह को जान देनी है। और मैं अगर 2 रोटियां खाई हूँ तो 1 रोटी से मेरा गुजारा होता था, एक मैं जो भूखा आदमी है उसे मोहल्ले में या रिश्तेदारों में दे दूँ तो तब भी हालात ठीक हो सकते हैं। तो ये तो हमारे ज़बरदस्त, बहुत अच्छी।
जो बड़े बड़े अफसर ये आलीशान बंगलों में बैठे हुए हैं, वे इतने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ बैठे जो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपका टाइम कम है हमारे पास। तो जी नाजरीन, हमारे मेहमान मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ उन्होंने बातें भी की और यकीनन आपको पसंद आई होगी। मुझे अपने मेज़बान शाहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।